7 दिहाइयों बाद आलमी उफक पर ऐसे आसार नमूदार हो रहे हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि डॉलर की बालादस्ती खत्म होने जा रही है। मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि वो डॉलर के बजाय अपनी करेंसीज के जरिए से आलमी तिजारत का हिस्सा बने। इन ममालिक में फिलहाल चीन सरे फहरिस्त है, जिसने हाल ही में रूस और ब्राजील के साथ मिलकर अपनी करेंसी यानी युआन में काम करने का मुआहदा किया है। सबसे पहले रूस की बात करते हैं, जहां आलमी पाबंदियों के बाद युआन ने डॉलर को सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी के तौर पर रिप्लेस कर दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में चाइनीज करेंसी रूस में सबसे ज्यादा ट्रेड की गई है और ये फर्क मार्च में मजीद वाज़ेह हुआ है। बाहमी तिजारत के अलावा रूस तीसरे ममालिक से आने वाली पेमेंट्स भी युआन में करवाने पर काम कर रहा है। रशिया के अलावा हालिया दिनों में ब्राजील और चाइना ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके मुताबिक दोनों ममालिक बाहमी तिजारत के लिए अपनी करेंसीज इस्तेमाल करेंगे। इस मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज तो जनवरी में ही हो गया था, मगर अब इसको बाकायदा मुआहदे की शक्ल दे दी गई है। इस मुआहदे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चाइना और ब्राजील के दरमियान बाहमी तिजारत का हजम पिछले साल 150 अरब डॉलर से ज्यादा था और अब ये सारी पेमेंट्स दोनों ममालिक अपनी करेंसीज में करेंगे। मिडिल ईस्ट में भी चीन के असर रसूख बढ़ रहा है और सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान हालिया सालिसी इसकी बड़ी मिसाल है। और अब ये इत्तलात भी आ रही हैं कि सऊदी अरब युआन में चीन के साथ अपनी तिजारत और पेट्रोल की फरहमी का सोच रहा है। सिर्फ यही नहीं, कहीं ना कहीं ये बात भी की जा रही है कि खलीजी ममालिक से निकलने वाले पेट्रोल की कीमत युआन में जारी की जाए। इसकी शुरुआत तो यूरोप से हो भी चुकी है, जहां फ्रांस की एक कंपनी ने चाइना के साथ एलएनजी डील की पेमेंट्स युआन में की हैं। यही नहीं, चीन आलमी सतह पर अपना असर रसूख बढ़ा रहा है और इसने 41 ममालिक के साथ करेंसी स्वैप के एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद न सिर्फ उन ममालिक से बाहमी ताउन को बढ़ाना है बल्कि युआन को एक इंटरनेशनल रिकग्निशन भी दिलवाना है। सिर्फ चीन ही नहीं, इंडिया भी अपनी करेंसी में तिजारत के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है और हालिया दिनों में मुल्क के सरकारी बैंक ने 18 ममालिक में इंडियन रुपी अकाउंट्स खोलने की इजाजत दी है। इसके अलावा इस साल के शुरू में ब्राजील और अर्जेंटीना ने साउथ अमेरिका की एक कॉमन करेंसी का आइडिया भी फ्लोट किया है, जो कि डॉलर की बालादस्ती को ज़िक पहुंचा सकता है। के साथ ईरान, चाइना और रशिया के साथ हुकूमत जो है वो बार्टर ट्रेड और स्वाप पॉलिसी के तहत यानी लोकल करेंसी में एलसी खोलने की बातचीत चल रही है। अगर ये हुकूमत कामयाब हो जाती है, मैं समझता हूँ बड़े हद तक डॉलर की डिमांड हमारी कम हो जाएगी, जो कि इस वक्त माना तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर है, तो ये कम होकर 2 से 2.5 अरब डॉलर तक चली जाती है, तो बड़ा हम प्लस में चले जाएंगे आने वाले दिनों में डॉलर का, क्योंकि जवाल ही आना है। आपने देखा होगा चाइना ने, रशिया ने, सऊदीया ने, इंडिया ने, ब्राजील ने, 10 कंट्री ने जो है ये आपस में मुआहदा लोकल करेंसी में कर लिया है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली जो डॉलर की एलसी थी ये बहुत जल्द आप देखेंगे इस वक्त 85% है, कम होकर 60% तक जब आ जाएंगे तो डॉलर का बहुत ज्यादा रेट गिर जाएगा। तो अमेरिका इस सिलसिले में बड़ी हाथ पांव मार रहा है, किसी तरह ये हमारी करेंसी जो है वीक ना हो, और इंटरेस्ट रेट वो मुसलसल बढ़ा रहा है और उसका हरबा होता है अमेरिका का कि किसी भी जब वो देखते हैं डॉलर की डिमांड कम हो रही है या दुनिया में इसमें एतमाद नहीं आ रहा, तो वो उसका इंटरेस्ट बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने में लोग डॉलर में फिर सरमायाकारी शुरू कर देते हैं। 1980 की मिसाल है, उसने यकदम 20% 3 साल के लिए करके पूरी दुनिया की मैशत को बिठा दिया था। तो मेरे को लगता है अभी अमेरिका जो है ये चाल चलेगा, और अगर इतना हाई रेट हो जाता है तो फिर दुनिया को बड़ा मुश्किलात का सामना पड़ेगा और इकानमी स्लो होगी और उसके बाद महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और दुनिया को एक नए सिरे से। लेकिन ये मैं समझता हूँ दुनिया ने इसका जब से 3-4 ममालिक पर लगातार अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, तो उससे अब एतमाद खत्म हो गया अमेरिका का, ईरान और रशिया का, इस तरह कोरिया का और 2-3 कंट्री है जिनको अमेरिकी डॉलर की पाबंदियों को सामने। तो इस वजह से इन्होंने अपोजिट ऑफ करेंसी युआन को जो है वो एलीट करेंसी का दर्जा मिल गया IMF की तरफ से, तो वो डॉलर बास्केट में शामिल हो गया 6th करेंसी के तौर पे। तो अब मैं समझता हूँ पूरी दुनिया जो है फिलहाल जो इन्होंने फैसला किया है 10 कंट्री ने, तो चाइना युआन में और लोकल करेंसी में डील करेंगे, इंटरनेशनल युआन में करेंगे और लोकल अपनी करेंसी में करेंगे। एक बहुत बड़ी दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए सरप्राइज है। अमेरिकी डॉलर जो कि 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बालादस्ती कायम कर पाया था, अब अपनी कदर खो रहा है या फिर ये सब एक आर्जी मामला है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है और 2 ट्रिलियन डॉलर नोट्स में से आधे अभी भी अमेरिका से बाहर इस्तेमाल किए जाते हैं।
दुनिया का 40% कर्ज डॉलर में जारी किया जाता है। दुनिया के 60% करेंसी रिजर्व्स डॉलर में हैं। 90% तिजारत डॉलर में होती है। मगर सवाल ये है कि बालादस्ती का ये सफर यूं ही जारी रहेगा या ज़वाल शुरू हुआ चाहता है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।